बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें एक रिव्यू एक्सरसाइज दी जाती है ताकि हम उन सारी चीज़ों को दोबारा से दोहराएं जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ के आ चुके हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है MCQs का। हम इसको सेपरेट से करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इसको डिटेल से समझा सकूं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है डेफिनेशंस वाला, वो मैं आपको यहाँ पे ही बुक में मार्क कर दूंगी। आपने यहाँ से अपनी बुक पे मार्क करके इसको याद कर लेना है। अच्छा जी, देखते हैं कौन कौन सी डेफिनेशंस हमें दी गई हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है डिफाइन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले डेफिनेशन किस चीज़ की है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। आइए अपने बुक के पेज नंबर 216 पे, यहाँ पे हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा क्या हुआ है कि अ डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल, एक टेबल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम जिसको हम कहते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स क्लासेस और ग्रुप्स, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्लास या फिर ग्रुप को, अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमें क्लासेस और ग्रुप्स दिए जाएंगे उनके मुताबिक वो जितनी भी क्लासेस रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी रखती होंगी उनको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम ये पूरा चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या है, लेकिन आपने इनको डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करना है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शुमार होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। हम सबसे पहले देखें, टैली मार्क्स जब देखते हैं अनग्रुप डाटा के अंदर हमें क्लासेस बनाकर दी जाती हैं और उसमें कहा जाता है कि आप फाइंड करें कि यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि कितने बच्चों के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे इतने हैं 5 से लेके 9 तक। एग्जांपल दे रही हूँ कि 5 से लेके 9 तक कितने बच्चों के मार्क्स इतने जो है वो हमारे पास कितने हैं, ठीक है। अब देखें 5 से लेके 9 तक जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स फॉर एग्जांपल 25 होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 5 से लेके 9 तक के अंदर अंदर सारे उन स्टूडेंट्स को लिखेंगे जिनके मार्क्स 25 होंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये भी क्लासेस हमें बना के दी गई हैं। इस डाटा को देख लें, इसमें देखें मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे क्लासेस हैं और 5 से लेके 9 तक इन क्लासेस के अंदर कितने जो नंबर ऑफ टाइज हैं वो सोल्ड हो चुके हैं, वो बिक चुके हैं। तो यहाँ पे देखें दो ऐसे हैं जो क्या हैं, दो ऐसे टॉयज हैं जो 5 से लेके 9 तक बिक चुके हुए हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे आपको समझ आ चुका है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन असल में होता क्या है और इसकी डेफिनेशन आप किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास इसकी फर्स्ट डेफिनेशन हो चुकी है। सेकंड डेफिनेशन को देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है हिस्टोग्राम। आगे भी देखें क्या लिखा हुआ है, अनइक्वल क्लास लिमिट्स। इक्वल क्लास लिमिट्स की नहीं, अनइक्वल क्लास लिमिट्स की। अगर हमारे पास जो क्लास लिमिट बताई गई है, जो क्लासेस बनाई गई हैं, उनके अंदर साइज सेम ना हो तो हम उसको कहते हैं कि ये अनइक्वल क्लास लिमिट है। और अगर उन सब का साइज सेम हो तो हम कहते हैं ये इक्वल है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम की जो अनइक्वल क्लास लिमिट्स की डेफिनेशन है वो बुक पे भी है, लेकिन वहाँ पे हमें कट कट करके ना लिखना पड़ेगा, तो मैंने इसीलिए इसको सेपरेट से यहाँ पे लिखा है। आप यहाँ से देख के लिख लें। मुझे उम्मीद है अब आपको अच्छे से ये नजर आ रहा होगा कि a histogram is a graph of adjacent rectangular bars constructed on xy plane। कहाँ पे बना होता है? xy plane के ऊपर बना होता है, but with unequal class limits। और लेकिन उसकी जो क्लास लिमिट्स होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स बिकम्स अनइक्वल। और इसकी वजह से जो रेक्टेंगल की विड्थ है, जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है, वो क्या हो जाती है? वो अनइक्वल हो जाती है। ऐसे ही है ना, वो जो आपके पास ऐसे बिल्डिंग्स बनी होती हैं उसमें क्या होता है, जब अनइक्वल होंगी तो वो इनकी जो ये वाली देखें, ये सीक्वेंस है, ये सेम नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। ये ऐसे हो सकती है, एक ऐसे लंबी करके हो सकती है, एक थोड़ी पतली हो सकती है। मतलब जो उनकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो किसी की कम या फिर किसी की ज्यादा होगी। तो इस तरह हमें पता लगता है कि ये क्या है, ये एक अनइक्वल क्लास लिमिट का हिस्टोग्राम बना हुआ है। और अगर सेम हो तो फिर आपको सामने पता लग जाएगा कि ये किसका है, ये इक्वल क्लास लिमिट का हिस्टोग्राम बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास, आपने भी अगर इधर डेफिनेशन लिखनी है तो इधर ही लिख लें ताकि आपके पास बुक में ही अवेलेबल हो। आगे पीछे लिखेंगे तो फिर आपसे कहीं खो जाएगी, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास सेफ रहेगी। थर्ड जो इसकी डेफिनेशन है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, डिफाइन करना है मीन को।
अब सिंपल मीन, अरिथमेटिक मीन को आप डिफाइन करें। आइए देखते हैं इसका भी पेज नंबर कौन सा है। पेज नंबर हमारे पास 225 है। इसमें ऊपर आ जाए यहाँ पे 12.2.1 पे, ठीक है। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, अरिथमेटिक मीन। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मीन की सिर्फ पूछिए ना, तो आपने अरिथमेटिक मीन नहीं लिखना, मीन ही लिख लें। मीन इज ऑब्टेन्ड, मीन आपको कैसे हासिल होता है, बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। आपको डिवाइड करने से सारी के सारी वैल्यूज को सम करके, और फिर किससे डिवाइड करना है, बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि वो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि वो जो वैल्यूज हैं वो कितनी हैं, उससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। यानी कि आपके पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं, आप देखें कि सबसे पहले वो वैल्यूज हैं कितनी वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल 5 हैं, तो आप डिवाइडेड बाय 5 लिखें और ऊपर आप उन सब वैल्यूज को आपस में प्लस कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा मीन। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप सिंपल इस एक्स बार यानी कि मीन के जो सिंबल है उसको लिखें और इक्वल डाल के ये समेशन एक्स डालें, यानी कि सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपका फॉर्मूला लिखा जाएगा। उसके बाद आप इसमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ये लिख लें कि जो इट इज़ आल्सो द एवरेज ऑफ नंबर्स या वैल्यूज, ठीक है। जो आपके पास डाटा होता है ना, उसकी जो एवरेज होती है वो भी अरिथमेटिक मीन ही कहलाती है। अगर आप इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पुट करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इतना भी लिख लें तो ये आपके लिए बहुत है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो किसकी है, मीडियन की है। आइए मीडियन की डेफिनेशन को देखते हैं। पेज नंबर 229 पे आ जाए, यहाँ पे देखें मीडियन लिखा हुआ है 12.2.2 में। इसमें क्या है कि मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज डाटा सेट। याद रहे, मीडियन के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, डाटा को अरेंज करके लिखना होता है, और उसमें जो मिडल वाली वैल्यू होती है, मिड वाली वैल्यू होती है, दरमियान वाली वैल्यू होती है, उसको क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। अब अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखते हैं तो ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी। आप इसमें अगेन कुछ और ऐड कर लें कि आप ये लिख लें कि फॉर इवन नंबर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और फॉर ऑड नंबर्स हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स भी ज़्यादा ही आएंगे। अब आप इधर से लेके इधर तक लिखेंगे तो ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ये दोनों भी एडिशनल इसमें पुट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके 3 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। वैसे तो आपके पास डेफिनेशंस जो है वो आती ही हैं आपके बोर्ड में, लेकिन यहाँ पे ये जो डेफिनेशंस दी गई हैं ये ज़रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको आपने लाजमी करना है। वैसे भी मैंने एक वीडियो बनानी है आपके लिए सारी डेफिनेशंस की, ताकि आपको जो पेपर्स हैं, जब पेपर्स करीब आ रहे हों तो फिर आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो लाजमी करनी होंगी उसके लिए मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगी। लेकिन अभी यहाँ तक आप इन 4 डेफिनेशंस को लाजमी कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इन एक्सरसाइजेज की या इस यूनिट की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सोल्यूशन करने हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट IBS। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास सारे के सारे ये जो डाटा दिया गया है इसमें ना 40 स्टूडेंट्स के वेट्स हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल बाय टेकिंग नंबर ऑफ क्लासेस एज 6, यानी कि उसमें जो आपका साइज है वो 6 होना चाहिए। हिस्टोग्राम बनानी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है इसी डाटा की। सबसे पहले तो मुझे इसकी 6 क्लासेस बनानी पड़ेंगी। आइए इसकी 6 क्लासेस बनाते हैं, और जो भी क्लासेस होंगी वो इसके अंदर ही होनी चाहिए, यानी कि सारे के सारे नंबर्स, आपका जो लास्ट नंबर है, जो इसका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, आप सबसे पहले उस नंबर को देखें और फिर उसके बाद जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है वो देखें। वहाँ से लेके जो लास्ट नंबर है उस तक आपकी 6 क्लासेस बननी चाहिए। आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले मैंने क्लासेस बनाई हैं 119 से लेके 128 तक। अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं 128 तक क्लास बनाऊंगी तो इसके अंदर जो साइज़ है ना वो 10 का आ जाएगा, ऐसे ही है, 10 का साइज़ ही आ रहा है। फिर इसके बाद मैंने सबके अंदर 10 का ही साइज़ रखा है, और ये मैंने बनाई है क्लास लिमिट्स। याद रहे, ये मैंने क्लास लिमिट्स बनाई हैं, यानी कि इसकी जो लोअर लिमिट है, ये जो इसकी अपर लिमिट है वो, और इसकी जो लोअर लिमिट है सेकंड वाली, उनमें एक नंबर का डिफरेंस है, यानी कि 128 है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 129 है,
ये क्या है, ये क्लासेस, क्लास लिमिट्स हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे टैली मार्क्स जो देखे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास देखें 119 से लेके 128 तक कितने नंबर्स थे, ठीक है, वो नंबर्स आपने देखने। जैसे 119 ये है हमारे पास, इसके अलावा आगे हम 120 को ढूंढते हैं, 119 देखें और कहीं आता है, 128 तक हमने ढूंढना है ना, एक ये देखें ये 128 है। इसके अलावा हमारे पास 120 जो है वो यहाँ पे देखें, मार्क करते हैं इसको, यहाँ पे हमारे पास ये 135 है, और हमने 126 ये देखें 126 आ रहे हैं हमारे पास, 3 हो गए। इसके अलावा हमारे पास 120 की रेंज में देखें ये है 125 है, और इसके अलावा जो हमारे पास है यही है, ठीक है। ये हमारे पास 4 थे, तो मैंने यहाँ पे देखें 4 ही फ्रीक्वेंसी लिखी है और 4 ही लाइंस लगाई हैं, यानी कि 4 टैली मार्क है। इसी तरह मैंने 129 से लेकर 138 तक भी इसी डाटा के अंदर सबको फाइंड किया है, तो मेरे पास 7 आई थी, और 139 के से लेकर 148 तक मेरे पास 13 आई थी, 149 से 158 तक 9 आई थी, इसी तरह 159 से 168 तक 5, और 169 से 178 तक मेरे पास 2 फ्रीक्वेंसी आई थी। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आपने ये देखना है कि सबसे पहले हमने क्या बनानी है, हिस्टोग्राम बनानी है। हिस्टोग्राम बनानी है, हिस्टोग्राम को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्लास बाउंड्रीज। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बना ली, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनाई तो यहाँ पे मेरे पास 118, यानी कि इससे मैंने 0.5 पीछे जाना है और इससे आगे जाना है। 119 से पीछे 0.5 जाएंगे 118 आ जाएगा, और इससे आगे जाएंगे तो 128.5 आ जाएगा। 129 से पीछे जाएंगे तो 128.5 आ जाएगा, और इससे एक पॉइंट आगे जाएंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह आपने सब यहाँ पे जो भी क्लासेस, इन सब की क्लास बाउंड्रीज निकालते जाना है। क्लास बाउंड्रीज निकाल के हमने यहाँ पे क्या लिखना है, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी को लिखना है हिस्टोग्राम के लिए। आगे वाला जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको तब समझाऊंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज देखनी है। यहाँ पे हमारे पास सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी है वो 2, और जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 13, यानी कि ग्रेटेस्ट जो फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे आप इस तरह नंबर्स अरेंज करें कि आपके पास नंबर्स बहुत ज़्यादा लंबी लाइन भी ना जाए, और इसके अलावा सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो इसमें कवर भी हो जाएं। तो आप इसको में 2 का टेबल पढ़ लें, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का डिस्टेंस रखें, 4 6, इसके बाद 8 10, इसके अलावा 12, और इसके अलावा 14 तक, ठीक है ना। लास्ट जो आपका नंबर है वो क्या है, 13 है। उसके बाद आपके पास जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो क्या है, 118 से हैं, तो 118.5, इसके अलावा 128.5, सब में सेम डिस्टेंस रखना है ताकि आपकी हिस्टोग्राम प्यारी सी बने। 128.5, 138.5, इसी तरह 148.5, 158.5 और 168.5, ठीक है। ये आपके पास जो है ये क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो है 4, और वो 118.5 से लेके 128.5 तक है। मैं पेंसिल से इसको मार्क करती हूँ, फिर मैं बाद में लाइंस लगा दूंगी। 118 से लेके 128 तक जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 4 है, यही है। हमने यहाँ पे ऐसे पॉइंट डाल के इसको ऐसे करके मैच कर लेना है, इसको भी ऐसे ही मैच कर लेना, ऐसे। अब अगली फ्रीक्वेंसी देखें, 128.5 से लेके 138.5 तक कितना है, 7 है। 7 कहाँ पे बनेगा, 6 और 8 के बीच में, तो यहाँ पे हमारी जो है वो सेकंड लाइन बन जाएगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 130.8.5 से लेके 148.5 तक कितनी है, 13 तो यहाँ पे है, तो हम इसकी सीध पे देखेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। आप इसको स्केल से ज्वाइन करेंगे तो आपकी बहुत प्यारी बनेगी। उसके बाद 148.5 से 158.5 तक कितना है, 9, 8, ये 9 है, यहाँ पे हमारे पास है, तो ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे आ जाए। इसके अलावा 158.5 से 168.5 तक कितना है, 5, तो ये 5 यहाँ पे है, हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये ऐसे और ऐसे आ जाएगा। लास्ट जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी लिखनी है, वो क्या है, सॉरी क्लास बाउंड्री क्या है, 178.5, वो भी लिख लें। 178.5 तक जो है वो कितना है इसमें, 2, तो ये हमारे पास 2 है,
यहाँ पे हमारे पास 168 से लेके 178 तक कितनी बन गई 2। ये आपकी बन गई है हिस्टोग्राम। ठीक है, अब आपने इसी तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। क्या? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये आपकी हिस्टोग्राम बन चुकी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपने कैसे बनाना होता है? नीचे आपने रखने होते हैं मिड पॉइंट। क्या रखने होते हैं? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं आप पहले सीख के आ चुके हुए हैं। मिड पॉइंट हम क्लासेस जो होती है ना, क्लास बाउंड्रीज नहीं, क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट जो होती है उन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, लोअर को भी और अपर को भी, दोनों को प्लस करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं किससे? 2 से। मैंने 119 को डिवाइड किया 119 को प्लस किया 128 से, फिर जो मेरे पास आंसर आया था उसको मैंने डिवाइड किया 2 के साथ। याद रहे 119 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 2 पूरा कैलकुलेटर पे ना लिखा करें, क्योंकि अक्सर इसका आंसर गलत भी आ जाता है। तो आपने जो है, मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले 119 को प्लस कर लिया करें 128 के साथ, फिर जो आपका आंसर आता है उस आंसर को या फिर आंसर लिख के या फिर उसी आंसर को खुद कैलकुलेटर पे राइट करके डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा। वो यहाँ पे मैंने सारे आंसर लिख लिए। अब इन सब आंसर्स को मैंने क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो आपके पास एक्स वाई प्लेन है इसके अंदर नीचे वाली साइड पे आपके पास सारे के सारे मिड पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब मिड पॉइंट क्या है इसका? पहला जो है वो 123.5 है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ 123.5, इसी तरह 133.5, 143.5, इसी तरह 153.5, 163.5 और 173.5। ये आपके पास सारे आ गए। अब इसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन फ्रीक्वेंसी लिखनी है। वही आप 2 वाला ही रख लें, डिस्टेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। मैं इसको पेंसिल से इसलिए मार्क कर रही हूँ ताकि अगर कोई गलती भी हो जाए तो आप इजीली हम इसको रेज कर सकें। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास जो 4 है उसके बिल्कुल सामने क्या है? 123.5। ठीक है, मैंने देखना है कि 4 जो है ना वो 123.5 तक हो, यहाँ तक ऐसे ये लाइन ऐसे लगा के ना हल्की सी, फिर बाद में इस लाइन को रेज कर दें। ठीक है, क्योंकि हमने जो मेन लाइन लगानी है वो लास्ट पे लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे 7 फ्रीक्वेंसी और 133.5 है। ये आपकी 133.5 और 7 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनती है। तो ये आपके पास आ गया, ये लाइन है और ये लाइन। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। 13 और 143.5, 143.5 और 13 यहाँ पे आ जाए, इसको ऊपर ले आए। ये आपका तीसरा पॉइंट बन गया। अब 153.5 पे क्या है? 9। ये 9 आपका यहाँ पे है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 5 163.5, 5 163.5, 173.5 पे 2 है। ये आपके पास 2 है और ये आपके पास 173.5। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसके ये जो ओरिजिन है ना इससे ज्वाइन करना शुरू करना है। ऐसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे, इस तरह आपकी एक हिल या माउंटेन आप कह लें इसको, ये बन जाएगी। लास्ट जो आपका मिड पॉइंट होगा ना, इधर तक जो डिस्टेंस होगा उधर तक आपने इसको टच कर लेना है। 183.5 आएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ तक जो है ना वो आपका ये टच हो जाएगा। और इसके साथ ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो भी बन चुकी हुई है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट भी होता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आया होगा। आप एक दफ़ा इसको देख लें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आपने सबसे पहले एक हिस्टोग्राम बनाना है और आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के ऊपर बना देनी है। ठीक है, इसका मतलब है पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको क्या बनाना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक ही जो है एक्स वाई प्लेन उसके अंदर आपने दोनों को बनाना है। ठीक है, सेपरेट नहीं बनाना। और ये आपके पास गिवन जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है।
सबको आप सबसे पहले लिख लें और फिर उसके बाद जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी अगेन हम मज़ीद उसको लिखते रहेंगे साथ साथ। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ये सारा डाटा लिखा है 50 से लेके 56 तक इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, इसी तरह 57 से 59 तक इन सारी फ्रीक्वेंसीज के मैंने यहाँ पे लिखा है। डाटा जो मुझे दिया गया था क्लास लिमिट्स का मैंने वो लिखा। अब मैंने क्लास बाउंड्रीज क्यों बनाई हैं आपको पहले भी पता है, जब भी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना हो और हिस्टोग्राम बनाना हो तो दोनों के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट चाहिए होता है। ऐसे ही है, क्लास बाउंड्रीज हमने देख लिया था, इससे एक कम करके और एक इससे 0.5 ज़्यादा करके 0.5 प्लस करना है और 0.5 ही माइनस करना है। तो आपके पास ये आंसर आते जाएंगे, ये आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी और ये मिड पॉइंट बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। अब सबसे पहले हमने क्या बनाना है, हमने बनानी है हिस्टोग्राम, ताकि हम हिस्टोग्राम के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बना सकें। यहाँ पे आपने क्या करना है, सारी फ्रीक्वेंसीज को लिखना है। यहाँ पे मैं नंबर्स दे देती हूँ। अच्छा, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो 40 है। हम 5 का टेबल पढ़ लेते हैं ताकि जो हमें ना फिर फ्रीक्वेंसी लगाने में आसानी हो। ये आपके पास 5 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10, ये आपके पास 15, इसी तरह 20 और 25, 30, इसके अलावा 35 और 40, ठीक है। इतना जो है ना वो आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। उसके अलावा आपने क्लास बाउंड्रीज पहले बनानी है हिस्टोग्राम के लिए। तो क्लास बाउंड्रीज क्या बनेगी, 49.5 से लेके 80.5 तक। ये आ जाएगा 49.5, 56.5, इसके अलावा 59.5, 64.5, 72.5, सबको आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। 75.5 और 80.5, ठीक है। सारे आगे देख लें, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, पूरे हो गए। अब इन सबको हमने यहाँ पे लिख लिया। हमने इसके ऊपर क्या बना लेनी है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम पेंसिल से बनाते हैं और फिर जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी वो मैं आपको पेन से मार्क कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 25 फ्रीक्वेंसी है 49.5 से लेके 56.5 तक, ठीक है। 49.5 से लेके 56.5 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, 25 कहाँ पे है, ये है। हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ऐसे करके, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। इसके अलावा 32 फ्रीक्वेंसी है नेक्स्ट हमारे पास 56.5 से लेके 59.5 तक। 32 कहाँ पे, ये 30 है, ये 31, 32, 33, 34 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डार्क कर लें ऐसे करके। ये मेरी जो विड्थ है ना वो किसी की ज़्यादा आ रही है, किसी की थोड़ी आ रही है, मैं ऐसे ही मार्क कर रही हूँ। आप इसको स्केल से मार्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा 59.5 से लेकर 64.5 तक क्या फ्रीक्वेंसी है, 40 की तरफ चले जाएं, ये आपका 40 है, यहाँ पे आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 30 फ्रीक्वेंसी है 64.5 से लेके 72.5 तक। तो हम यहाँ पे 30 फ्रीक्वेंसी देखेंगे कहाँ पे ये है, तो ये आपके पास 30 फ्रीक्वेंसी है। आगे आते हैं, आगे हमारे पास क्या है, 15 फ्रीक्वेंसी है 72.5 से लेके 75.5 तक। 15 फ्रीक्वेंसी है 72.5 से लेके 75.5 तक। उसके बाद 8 फ्रीक्वेंसी है 75.5 से लेके 80.5 तक। यहाँ पे 5 है, 6 7 8 यहाँ पे आ जाए। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी लास्ट जो टेबल है, बिल्डिंग है, वो बन गई है। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन है वो इसके ऊपर कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। आप बेशक मिड पॉइंट को देखें ही ना, जब आपके पास हिस्टोग्राम बन जाएगा ना तो आपने क्या करना है, सबका जो ये जो बिल्डिंग्स आपके पास बनी हुई है ना ये वाली, इनमें से ना आपने ये मिड पॉइंट इसका ऐसे कर लेना है। ये अब आपको मैं बताती हूँ ये आएगा कैसे। ये सब मिड पॉइंट आपने ना इसके जो दरमियान वाले पॉइंट्स है ना इनको आपने ऐसे मार्क कर लेना। कैसे आएंगे ये देखें, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आपके पास क्या आंसर है, 53। अब देखें यहाँ पे 49.5 है, यहाँ पे 56.5 है, इन दोनों का दरमियान क्या होता है, ये दरमियान होता है। इसी दरमियान के ऊपर आपने इसको पॉइंट लगा लेना। फ्रीक्वेंसी तो वही है ना, फ्रीक्वेंसी तो नहीं ना चेंज हो रही, तो इसका मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी अगर वही रहेगी और इन दोनों का मिड निकालना है तो ये यहाँ पे पॉइंट लगा लें, सिंपल।
अब आपने क्या करना है, ये सब जो पॉइंट्स हैं इनको लगा के ये जो लास्ट ये वाला ओरिजिन है इसके साथ इसको टच कर देना है, ऐसे 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 ऐसे, इसके अलावा ये आ जाएगा ऐसे ऐसे, और ये लास्ट वाला जो है ना ये इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, इन दोनों को ऐसे करके टच करना है, ये ऐसे लाइन नहीं आएगी, ठीक है, ऐसे टच करना है। तो ये देखें आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी किसके ऊपर, हिस्टोग्राम के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा अच्छे से। एक दफ़ा इसको अच्छे से देख लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, गिवन बिलो आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 45 स्टूडेंट्स इन द मंथली टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, मंथली टेस्ट है बायोलॉजी का, उसमें 45 स्टूडेंट्स ने इतने इतने मार्क्स हासिल किए। 20 से लेकर 24 तक की जो क्लासेस हैं उसमें 5 स्टूडेंट्स ने जो है वो मार्क्स हासिल किए हैं। उसके बाद जो 25 से लेकर 25 तक मार्क्स हैं वो 8 बच्चों ने लिए हैं। 30 से लेकर 34 तक 12 बच्चों ने लिए हैं। 35 से 39 तक 15 लिए हैं। 40 से लेकर 44 तक 3 लिए हैं, और 45 से लेकर 49 तक 2 लिए हैं। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि विद रेफरेंस टू द अबव टेबल फाइंड द फॉलोइंग। इस टेबल के थ्रू आपने इन सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास, वो कह रहे हैं कि जो 5th क्लास है उसकी अपर क्लास बाउंड्री कौन सी है। काउंट करें, 1 2 3 4 5, ये 5th क्लास है और इसकी अपर क्लास बाउंड्री कौन सी है, ये इसकी क्लास लिमिट है। ठीक है, आपने इसकी क्लास बाउंड्री बतानी है अपर वाली। तो इसका मतलब है हमें सबकी क्या करनी पड़ेगी, क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। हम पहले वो बना लेते हैं और फिर उसमें से फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं मैंने ये सारा डाटा भी लिखा है और इसकी क्लास बाउंड्रीज को भी फाइंड किया है। 20 से लेकर 24.5 तक देखें, इसमें से 0.5 कम किया तो 19.5 आ गया, और इसमें एक ऐड किया 0.5 तो ये आपके पास आ गया 24.5। अब हमने कौन सी क्लास को देखना था, 5th क्लास को। 1 2 3 4 5 ये 5th क्लास है, और 5th क्लास की जो लोअर है हमने कौन सी बतानी, अपर वाली। तो ये आपके पास अपर क्लास बाउंड्री जो है इसकी, ये लोअर है ये अपर है, अपर वाली कौन सी है 44.5। इसका मतलब है हमारा जो इसका आंसर आएगा पहले पार्ट का वो क्या आएगा 44.5। आप इसको ऐसे करके लिख लें। दूसरा जो है वो आपके पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल द क्लासेस। वो कह रहे हैं कि लोअर क्लास बाउंड्रीज लिखें सब क्लासेस की। 19.5 से लेके 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5 और 44.5, इन सबको आपने सेकंड वाले जो पार्ट है उसके अंदर लिख लेना है। अब इसके अलावा आपके पास थर्ड जो इसका पार्ट है वो क्या है, वो है जी मिड पॉइंट ऑफ ऑल क्लासेस। आपने क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे सबके मिड पॉइंट्स को, 20 को प्लस करें 24 के साथ और फिर डिवाइड कर लें 2 के साथ, साथ साथ करते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं। 20 को मैंने जब प्लस किया 24 के साथ और फिर जो आंसर है उसके साथ डिवाइड किया है, 2 के साथ डिवाइड किया है, तो मेरे पास आंसर आया है 22। इसी तरह नेक्स्ट वाले का मेरे पास आंसर आया है, कैलकुलेटर पे साथ साथ करते जाएं और देखते जाएं, आपका भी यही आंसर आ रहा है, मैं भी करती हूँ। तो मेरे पास सेकंड वाले का आंसर है 27। इसी तरह थर्ड है 30 प्लस 34 और इसको आंसर को डिवाइड कर लूँ 2 के साथ तो आंसर आया है 32। इसी तरह 35 को प्लस करें 39 के साथ और फिर जो आंसर आता है उसको डिवाइड करें किसके साथ, 2 के साथ, तो मेरे पास आंसर है 37। मजीद करें 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 42। 45 प्लस 49 आंसर आया है जी, उसको डिवाइड करें 47 2 के साथ, तो आंसर आया है 47। ये मेरे पास सारे आंसर आ चुके हैं। लास्ट जो इसका पार्ट है वो क्या है, द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। वो कह रहे हैं क्लास इंटरवल बताएं लीस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, बताएं कौन सा है जी, इसमें से कौन सा क्लास इंटरवल है जिसकी सबसे लीस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो हमारे पास क्या है 5 है, क्योंकि यही सबसे पहली और जो हमारे पास कम फ्रीक्वेंसी है वो इसकी है, तो ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है, ये पहली क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखें हमारे पास 5 है, हमने इसको 5 लिख दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कह रहे हैं कि ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें से आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम बनाना है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
क्लास लिमिट्स आपको दे दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है। इसका मतलब अब तो आपको समझ आ गया ना कि अब जब भी आपने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो फिर इसका मतलब है आपको उसके लिए क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट लाजमी फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस डाटा को लिखा है, क्लास लिमिट्स को और फ्रीक्वेंसीज को, इनकी क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स जो हैं उनको मैंने फाइंड किया है, ताकि हमें इसके लिए अब कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा हम एक ही जो हमारे पास ग्राफ होता है, एक ही ग्राफ में दोनों को बना सकते हैं, और अगर आप इसको सेपरेट बनाना चाहते हैं तो सेपरेट भी बना सकते हैं। मैंने इसको एक ही ग्राफ में दोनों को बना लेना है, किसको, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी और हिस्टोग्राम को भी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्लास लिमिट्स देखे मैंने लिखी हैं, फ्रीक्वेंसीज भी लिखी हैं, क्लास बाउंड्रीज भी लिखी हैं और मिड पॉइंट्स भी निकले हैं। अब आपको यह भी पता होगा क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड कर सकते हैं और मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी ग्रेटेस्ट जो है वो 18 है, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे 2 का डिफरेंस रख लेती हूँ, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये लास्ट ही है तो 18 तक बहुत है। इसके अलावा क्लास बाउंड्रीज को यहाँ पे रखें 4.5 9.5 14.5 19.5 24.5 29.5 34.5। पेंसिल से मार्क करते हैं। 5 से लेके जो 9 तक है, ये पहली जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, और 4.5 से लेके 9.5 तक है, यहाँ पे है 1, तो ये आपकी ऐसे करके फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। आगे देखें 8 है 9.5 से लेके 14.5 तक, ये आपके पास 8 है, इसको आपने क्या करना है 14.5 तक ऐसे करके बना लेना है। आपके पास 18 है 14.5 से लेके 19.5 तक, ये 18 है आपके पास, इसके लिए ऐसे लंबी सी लाइन लगाएं और ये कहाँ तक होना चाहिए 19.5 तक, ठीक है। इसको आप यहाँ तक लिख लें। उसके बाद जो है हमारे पास 11 है, वो है 19.5 से 24.5 तक, ये 10 है, ये 11 आपके पास।